100 में 100 मार्क्स दे के जगह एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। सिर्फ और सिर्फ जितना बता रहे हैं उतना कर लीजिए, कसम से बोले जितना बता रहे हैं ना भाई साहब उतना कर लीजिए, एक भी नंबर नहीं काटेगा वो, 100 में 100 दे के जाएगा। जय मिथिला दोस्तों, मेरा नाम क्रिस कन्हैया हो गया। और देखिए आज जो हम बताने वाले हैं कि मान लीजिए कोई लिख रहे हैं आपको कुछ भी, उसको अंडरलाइन कहाँ पे करेंगे या फिर गलती हो गया तो उसको कैसे काटेंगे, मतलब पूरा क्वेश्चन का जो है आंसर लिखना सिखाएंगे आज, पूरा कॉपी लिखना आप सिखाएंगे हम एकदम एकदम बड़ा भाई की तरह, समझे। मान लीजिए कोई दोस्त भी बता रहा है एग्जाम हॉल में तो किस तरह से उसको डील करिएगा या कहाँ पे क्या लिखे, समझे, हर एक चीज का जानकारी दे देंगे यहाँ पे, समझे, ताकि आपको एग्जाम में 1 मिनट का भी टाइम सोचने का न मिले, समझे, कि क्या गलत कर रहे हैं हम क्या सही कर रहे हैं, हर एक चीज हम बता देंगे आपको। देखिए पूरा का पूरा लिख के लाए हुए हैं आपको कि अगर मान लीजिए किसी से आप पूछते भी है या फिर आपको याद नहीं रहा है, लिखते लिखते भूल गए, उस टाइम में भी आप कैसे आप क्वेश्चन को लिखिएगा वो हम बताएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। चलिए OMR सीट तो भरना था एकदम, बच्चों के 10th में भी भरे होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, समझे। इससे बढ़िया OMR सीट देगा, एकदम बहुत बढ़िया रहता है, उसका पेज सब भी बहुत बढ़िया रहता है, समझे। वो OMR सीट देगा, उसके बाद आप उसमें जो नाम वाम सब भरना रहता है, सिग्नेचर विग्नेचर करना रहता है, वो तो आम बात है, आप 10th में भी किए होंगे 100%, इसमें भी कोई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। OMR सीट में देखिए सिर्फ इतना याद रखिएगा कि सही विधि कैसा रहता है, इस तरह से पूरा रहना चाहिए, गलत विधि आधा आधा कभी नहीं भरिएगा, सिर्फ इतना समझ लीजिए, आधा कभी नहीं भरिएगा। OMR सीट 100% आप जानते होंगे कैसे भरा जाता है, 100% गारंटी देते कि आपको आता होगा, इसलिए हम इसमें टाइम ही नहीं देंगे, समझे। अगर आपको 50 नंबर इसमें आगे ना ऑब्जेक्टिव में, तो हम गारंटी देते हैं कि सब्जेक्टिव में 1 भी नंबर नहीं काट देंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव में बहुत कम देखता है, क्योंकि उसको 1 महीना में रिजल्ट भी देना पड़ता है, समझे, 1 महीना में रिजल्ट देना पड़ता है, तो उतना नहीं सब्जेक्टिव देखता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आपका अगर एक गलत हो गया तो गलत हो गया, सही हो गया तो सही हो गया, इसलिए आप कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए कि हम मेरा सब्जेक्टिव जो है ना पूरा का पूरा सही है, समझे। सॉरी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तो हम आपका निकाल ही देंगे। देखिए आपको मेरे पास 2022 का क्वेश्चन है, उससे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, एकदम पूरा कॉपी लिखना। देखिए 2022 का क्वेश्चन है, पिछले साल का, देख लीजिए पिछले साल का क्वेश्चन, जिसमें देखिए खंड बी से स्टार्ट होता है, आपको 100 ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद खंड बी से स्टार्ट होता है, जिसमें देखिए आपको किसी एक विषय पे 6 दिया रहेगा विषय, उसमें से एक विषय पे आप जो है ना इसका निबंध लिखिएगा, एक विषय पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक विषय में निबंध लिखने में जाता क्या है, आराम से लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप निबंध लिखते वक्त कुछ जानकारी आपको रहना चाहिए, पता रहना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं हो, समझे। देखिए पहला बात याद रखिएगा कि जैसे कि हम लिए नशा मुक्ति, जो कि बार बार पूछते रहता है आपको, बहुत ज्यादा पूछने जाने वाला कोई है तो नशा मुक्ति देख लीजिए। तो नशा मुक्ति में क्या है भाई साहब कि नशा मुक्ति बार बार पूछने, नशा मुक्ति या शराबबंदी, ये सब जो है ना बिहार में ज्यादा पूछा जाता है, नशा मुक्ति और शराबबंदी ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो नशा मुक्ति पर अगर आपको स्लोगन याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। याद है तो स्लोगन जैसे कि नशे की यह आदत देगी बीमारियों को दावत, अगर आपको इस टाइप का कुछ भी चीज या कोरोना पे होगा, कोरोना पे स्लोगन कुछ याद है, जान है तो जहान है, इस सब जो मतलब पता है तो लिखिए, और नहीं तो नहीं लिखिएगा, समझे। जैसे कोरोना पूछेगा तो लिख देंगे जान है तो जहान है, मोदी जी के द्वारा कहा गया है। तो देखिए अगर ये सब याद रहेगा स्लोगन तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, स्लोगन नहीं याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे खंड ब प्रश्न संख्या 1, जो कि प्रश्न संख्या 1 है, उसका प्रश्न संख्या 1 का कितना नंबर में नशा मुक्ति है, 2 नंबर में। देखिए 2 नंबर लिख के नशा मुक्ति लिख देंगे, स्लोगन याद है तो ठीक है, नहीं तो नहीं लिखेंगे। पहला चीज लिखेंगे परिचय, पहला चीज लिखेंगे परिचय, उसके बाद लिखेंगे अर्थ, जैसे कि आपको नशा मुक्ति का परिचय दीजिए, परिचय में क्या सब लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे क्या, आज हम आधुनिक जमाने में जी रहे हैं, सही बात है, देश पूरा युवा पर निर्भर है, सही बात है, अगर युवा चाहे तो देश को संवार सकता है और युवा चाहे तो बिगाड़ भी सकता है। युवा वर्ग शराब पीने को अपनी शान समझता है, मतलब कुछ भी होगा परिचय में, आप नशा मुक्ति से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं। सिर्फ राइटिंग आपका सही रहना चाहिए, क्योंकि 8 नंबर जो देता है ना आपको, इसमें 8 नंबर जो है आपको इसे नहीं देता है, निबंध में है 8 मार्क्स आपको कम मिलेगा जब आपका राइटिंग सही रहेगा, याद रखिएगा। नहीं तो राइटिंग नहीं तो कम से कम देखिए इस तरह से लिखिएगा, परिचय ब्लैक कलर में, उसके बाद इसको ब्लू कलर में लिखिएगा, याद रखिएगा। ये सब देख लेगा तो आपको अंतर में 1 महीना रिजल्ट देना पड़ता है भाई साहब, तो उतना नहीं देखते रहता है, समझे, 8 में 8 मार्क्स दे देते रहता है। तो आप सिर्फ क्या करिएगा, परिचय इस तरह से लिखिएगा, देखिए आपको एकदम नीट एंड क्लीन है, सोच लीजिएगा पहले मन में, उसका लिख दीजिएगा धराधर, समझे। और देख लीजिएगा अगर गलती होता तो किस तरह से डील करिएगा वो भी बताएंगे हम। परिचय में लिख दीजिएगा, उसका अर्थ लिखिएगा कि नशा मुक्ति का अर्थ क्या है। अर्थ तो होगा, जैसे कोरोना का अर्थ होता है क्या, कोरोना मतलब को से कोविड-19 जो होता है, कोरोना जैसे कि हम समझाए होते, कोविड-19 का अर्थ क्या होता है, को से कोरोना, वी से वायरस, डी से दिसंबर में आया था, 2019 में आया था। उसी तरह से नशा मुक्ति का अर्थ क्या होता है, तो यह एक स्वयंसेवी संस्था, आप
के अकॉर्डिंग जो भी सही लगेगा ना अर्थ उस टाइम में, क्योंकि याद तो करके भी गए होंगे या नहीं गए होंगे, फिर याद किए तो बहुत अच्छा है, नहीं याद किए हुए तो जैसा आपको मन में आ रहा है कि इसका अर्थ होना चाहिए नशा मुक्ति, तो वो आप उस तरह से लिख दीजिए। नशा मुक्ति का अर्थ होता है नशा को छुड़ाने के लिए जो भी आपको नियम कानून या फिर कार्यक्रम चलाया जाता है उसी को नशा मुक्ति। आपके मन से जो होगा ना वही लिखिएगा, समझे। फिर आपको नशा मुक्ति का दुष्परिणाम भी होता है, हर एक चीज का आपको अच्छा चीज भी होता है, बुरा चीज भी होता है, समझे। दुष्परिणाम या फिर उसको बीमारियां, दुष्परिणाम और बीमारियां भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि शराब पीने से क्या क्या दुष्परिणाम है या फिर क्या क्या बीमारी होता है, इसमें हम लिख देंगे, समझे। ये सब याद रखेगा कि फॉर्मेट कैसे लिखा है, परिचय, अर्थ, दुष्परिणाम। उसके बाद आते हैं हम आपको दुष्परिणाम हम थोड़ा डिटेल में लिखे हैं। उसके बाद उपाय, भाई कुछ ना कुछ तो उपाय होगा, 100% उपाय होगा। किसका? इसका छुड़ाने सबका, सही है। तो क्या उपाय है आपको? भारत सरकार नशे को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, सही बात है। जगह जगह जहाँ पे काउंसलिंग सेंटर सब खोल रहा है, सही बात है, समझे। आपको नशा मुक्ति केंद्र भी बना हुआ है बहुत जगह, आपको पता होगा, 100% पता होगा। तो उपाय में ये लिख देंगे, समझे, उपाय में ये लिख देंगे। उसके बाद आते हैं हम आपको निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे आपको कि आखिर नशा मुक्ति का निष्कर्ष क्या है, सारांश क्या है। कि देखिए हम सब लोग देश का भविष्य है, सही बात है, हम भी आप भी देश का भविष्य है। जाए शराब पीना हमेशा से हानिकारक माना गया है। अगर हमें मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है तो शराब जैसी चीजों को जड़ से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। निष्कर्ष मतलब अपना भी राय दे दीजिए कुछ, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ अपना भी राय दे दीजिए। तो निष्कर्ष में अपना राय दे दीजिएगा, कैसा ऐसा बात है, गलत चीज है, हमको आपको सबको मिल के छोड़ना पड़ेगा, इस तरह से लिखेगा निष्कर्ष में, समझे। फिर आते हैं आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलेगा आपको अवतरण लिखने के लिए 4 दे दिया रहेगा, उसमें से बोलेगा आपको 2 का आंसर देने के लिए 8 मार्क्स का रहेगा। चलिए हम देख लेते हैं। हम लिए हमें को ये दूसरा नंबर और चौथा नंबर लिए हुए, शायद दूसरा नंबर चौथा नंबर नहीं लिए हुए। हम आपको सिर्फ जितना इसमें बोला गया ना उतना ही बताते हैं आपको। देखिए प्रश्न संख्या 2 ऐसे लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2 पहला लिए हुए हैं कि दूसरा नंबर लिया है ना, हम तो केवल अपने समय की उपज आवश्यक की उपज है, इन अवतरों का सप्रसंग व्याख्या करें। चलिए व्याख्या करते हैं हम। देखिए आपको यहाँ समझने वाली बात है कि प्रस्तुत पंक्ति मतलब दी हुई पंक्ति में हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है, यही है ना पंक्ति, जरूर यही है। भगत सिंह द्वारा लिखित एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ से ली गई है, सही बात है। इन पंक्तियों के माध्यम से भगत सिंह कहना चाहते हैं कि हमें एक बार किसी लक्ष्य या उद्देश्य का निर्धारण करने के बाद उस पर अडिग रहना चाहिए, सही बात है कि एक बार लक्ष्य हम निर्धारित कर दिए तो उस पर 100% अपने कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, अडिग रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेंगे। बात समझिए कि देखिए आपको इसमें एग्जामिनर क्या क्या देखेगा। देखिए ये तो आप ब्लैक कलर से देख लीजिएगा, एकदम पूरा मस्त एकदम देख लेगा, बोलेगा नहीं अच्छा लड़का है। उसके बाद आप क्या करेगा, कहीं कहीं आपको जो अच्छा लगे वहां पर अंडरलाइन कर दीजिएगा। जैसे आप ही बताइए कि किसका अंडरलाइन करें, तो हमको लगता है लक्ष्य और उद्देश्य थोड़ा दिखा देते हैं इसको ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो लक्ष्य उद्देश्य को जनाब अच्छे से अंडरलाइन कर दिए ना अच्छे से है। उसके बाद आता है हमको अवश्य प्राप्त कर लेंगे, मान लीजिए कि तो अवश्य प्राप्त को इसे करके कर देंगे अंडरलाइन। ये जो है आपको एग्जामिनर देखेगा, बोलेगा ना लड़का में दम है, उसको जो है ना 8 में 8 मार्क्स देंगे, दोनों मिला के 4 में 4 मार्क्स देख चले जाएगा। उसी तरह से एक काव्यांश में लिए हुए हैं, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। प्रस्तुत काव्यांश या पंक्ति भी आपको नहीं याद रहेगा पंक्ति, लेकिन आपको पता रहे काव्यांश से है तो काव्यांश लिख दीजिएगा, नहीं पता रहेगा तो प्रस्तुत पंक्ति लिख दीजिएगा। तो प्रस्तुत काव्यांश बहुत काली सील जरा सा लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से ली गई है, सही बात है। इस काव्यांश में कवि ने भोर का वातावरण का मानवीयकरण किया है। मानवीयकरण देखिए हमको लगता है कि मानवीयकरण जो थोड़ा हाईलाइट करने वाली चीज है तो हम इसको हाईलाइट कर देंगे। लगेगा ना बच्चा अलंकार जानता है तो अच्छा बात है। वह कहते हैं कि आकाश का लालिमा अभी पूरी तरह से हटी भी नहीं है और सूर्योदय की लालिमा आना चाह रही है। हमको लगता है लालिमा थोड़ा जो है ना दिखाने वाली बात है, चलिए हम कर देते हैं। 4 आसमान में वातावरण में नमी दिखाई दे रही है और भोर का दृश्य और लाल रंग का अनोखा मिश्रण से भरा हुआ है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, 4 में 4 मार्क्स दे देगा। फिर आते हैं आप प्रश्न संख्या 3 पे, देखते क्या है। 3 में देखिए आपको
या तो ये हिंदी में बहुत अच्छा रहता है कि एप्लीकेशन लिखने के लिए बोलता है प्रधानाचार्य के पास दंड शुल्क माफ करने के लिए, या फिर आपको अपने भाई का विवाह है तो उसमें आप पत्र लिखिए। हम तो बोलते हैं अगर आपको प्रधानाचार्य ये जो है शुरू से पढ़ाया जाता है क्या आपको एप्लीकेशन लिखना, समझे, तो वही आप लिखिएगा, नहीं तो आपको जो अच्छा लगे वही लिखिएगा। एक नया सा पेज लेंगे उसमें लिखेंगे, समझे, एप्लीकेशन जो होगा नया सा पेज लेके उसमें लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय मिथिला पब्लिक स्कूल पटना बिहार, कोमा विषय क्या विषय है लिख देंगे अनुपस्थिति दंड शुल्क माफ करने हेतु लिख देंगे महोदय सभी ने निवेदन यह है कि मैं क्रिस कन्हैया मतलब मेरा नाम है आपके विद्यालय के 12वीं का छात्र हूँ। कल मतलब 19 जनवरी 2023 को मूसलाधार बारिश के कारण मैं अपनी कक्षा में अनुपस्थित था। कोई ना कोई कारण से होंगे ना भाई, वैसे नहीं ना हम निकल गए, नहीं आना था तो नहीं आना था, ऐसे थोड़ा ना होता है, कोई कारण होगा। तो कल बारिश हो रहा था इसलिए नहीं आए, बंक थोड़े ना मारे। मैं स्कूल से दूर एक छोटे से गांव में रहता हूँ, सही बात है। बरसात के दिनों में बहुत अधिक जल जमाव हो जाता है जिसके कारण मैं स्कूल नहीं आ पाया। बहुत दुख है सर, बहुत ज्यादा दुख है जिंदगी में, इसलिए नहीं आ पाए। बहुत सारा एक्सीडेंट सब, रोड एक्सीडेंट सब हो जाता है, आपको गड्ढा सब भर जाता है, इस कारण से जो भी होगा आप लिख दीजिएगा। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि अनुपस्थिति के लिए लगाए गए जुर्माना को माफ करें, जिसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। हम लोग के टाइम में कोई एप्लीकेशन मन हुआ तो गए, नहीं तो नहीं। आपका कार्यकारी छात्र नाम वर्ग रोल नंबर, समझे, डांट पड़ता था लेकिन हम लोग के टाइम में, लेकिन क्या होता था फीस उसने लगता था, मतलब दंड शुल्क का पैसा जो बोलेगा देने के लिए, पैसा वैसा नहीं कोई देता था। लेकिन क्या है एप्लीकेशन है, लिखना पड़ेगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 का उत्तर दे, 10 क्वेश्चन रहेगा इसमें से 2 मार्क्स वाला, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 का जवाब देना पड़ेगा, 10 नंबर आ जाएगा आपको 5 का, इसमें से 5 का जवाब देना पड़ेगा। आप लिखिएगा प्रश्न संख्या 4 है ना, प्रश्न संख्या 4 पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। बिस्नी कौन है, इसको किसकी प्रतीक्षा है? बिस्नी एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की महिला है, इसको अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार है, समझे, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वे वर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। समझ गए बिस्नी कौन है, इस टाइप से लिखिएगा। देखिए लेटर की बात करें ना, कम से कम लाइन का बात करें 4 लाइन कम से कम लिख दीजिएगा, कम से कम लिख दीजिएगा। होगा तो 5 लाइन, 5 लाइन से ज्यादा नहीं लिखिएगा भाई, समझे, उतना, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन बनाना पड़ता है, टाइम बचेगा तब ना। क्या हो गया 2 नंबर चलती है, हम 5 नंबर छोड़ देंगे, तो 4 से 5 लाइन होगा, छोड़ दीजिएगा, उस तरह से लिखिएगा एकदम 4 से 5 लाइन। और आपको समझाने वाली बात है, जैसे दूसरा क्वेश्चन में यही है, तो नारी की पराधीनता कब से आरंभ होती है हुई? नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर आने लगे। देखिए इसको आप अंडरलाइन कहा करेगा, हमको लगता है कि नारी घर में, इसको अंडरलाइन करना जरूरी है, पुरुष बाहर, यही है ना इसका मतलब। इसका मेन मोटिव क्वेश्चन का मेन में क्या देखना चाहता है कि आखिर बंटवारा कैसे हो गया दोनों के बीच में, तो नारी घर में रहने लगे या पुरुष बाहर में, तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। ये देखिए आपको यहाँ पर हम देंगे चिट्ठी का इंतजार, यहाँ पे हम लिख देंगे, अंडरलाइन कर देंगे चिट्ठी का इंतजार, समझे, चिट्ठी का इंतजार कर रही थी ना, अच्छे से अंडरलाइन कर देंगे जैसे इधर किए हुए। और देख लीजिए वर्मा की लड़ाई हम दे देंगे एकदम पूरा 2 में 2 मार्क्स दे देगा, वर्मा पे अंडरलाइन कर देंगे। उसी तरीके से आपको एक चीज और समझाना पड़ता, उसने कहा था शीर्षक कहानी में लप्टन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ था, ये समझाने वाली बात है। देखिए उसने कहा था शीर्षक कहानी में लप्टन साहब के जेब से बेल के बराबर 3 गोले बरामद हुआ था। देखिए उससे आगे हम लिख सकते हैं, नहीं देखिए लिखिएगा तो बेवकूफी है, उसे लिख दीजिएगा कोई और अच्छी बात है। देखिए अगर मान लीजिए इसका आंसर हमको यहीं पे मिल गया, 3 गोले बरामद हुआ था, उससे ज्यादा हम लिखेंगे क्यों? अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर 1 लाइन में है तो 1 ही लाइन में देंगे हम, समझे। इस सब का आंसर आपको 4 से 5 लाइन में दीजिएगा, तब 2 मार्क्स मिलेगा। इसमें आप सिर्फ इसे लिख दीजिएगा, तब 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप 5 लिखिएगा, मैं हम 3 ही लिखे हुए हैं, आप 5 लिखिएगा, समझे, टाइम के कारण। फिर आपको दिखाते हैं, हमको 5 नंबर देखिए कम से कम क्या बोल रहा है कि 5 नंबरी है, 6 क्वेश्चन है जिसमें से 3 का जवाब देना पड़ेगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन लिए, पहला ने हम ये लिए, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? बातचीत शीर्षक निबंध के आधार पर उत्तर दे। चलिए 5 नंबर का है, देखते कितना लाइन में लिखेंगे, किस किस को अंडरलाइन करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं सब कुछ। देखिए हम में वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता, सही बात है, नहीं रहती वाक शक्ति तो बोलते नहीं तो गूंगा रहते। क्या अब मान लीजिए जैसे कि हम अमीर नहीं रहते तो क्या रहते, गरीबे रहते ना भाई, दूसरा चीज थोड़े नहीं रह सकते हैं। वैसे ही वाक शक्ति नहीं रहता तो गूंगा रहते। वो मुख बधिर होता,
मनुष्य को सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति। आप अपने मन से जो होगा वही लिखिएगा। हम आपको सटीक बता रहे हैं, आपको अपने मन से जितना अच्छा सा है उतना अच्छा से लिखिएगा। इस तरह से देखिए आपको कितना लाइन लिखे, 1 2 3 4। फिर देखिए आपको 5 नंबर में है तो इसमें तो आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, तब ना 5 मिनट 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लाइन में लिखे, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि 5 नंबर है तो आप इतना तक लिख दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, इधर 4 लाइन, 10 लाइन में आप लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 लाइन में लिख दिया, 10 नहीं 11 लाइन बोला जाता है 11 लाइन में लिखने के लिए, क्योंकि 11 5 55, 50 से 60 80 के बीच में लिखा जाता है। 50 से 50 नहीं 50 55 के से लेके 80 के सब बीच में लिखा जाता है 5 मार्क्स में। उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। हम सिर्फ 1 को 5 में कंसीडर किया, तो 10 लाइन भी लिखे 9 लाइन भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, समझे। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना बड़ा हम सिर्फ समझाने के लिए बताए थे। इसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। 10 से 11 लाइन इनफ है, उसमें 4 से 5 लाइन इनफ है, बहुत ज्यादा। 3 क्वेश्चन का जवाब देने दीजिएगा। हम सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बताए थे। उसमें से आपको जो अच्छा लगे, मान लीजिए कोई भी चीज अच्छा लगा तो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। आपको जो अच्छा लगा, वाक शक्ति हमको दिखाना चाहते हैं, वाक शक्ति पर अंडरलाइन कर दीजिएगा, समझे। फिर आपको 6 नंबर लास्ट में आता है कि निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। ये भी दिया है अवतरण 4 नंबर का, और ये भी, इनमें से अवतरण में संक्षिप्त कीजिए। हम लिए हैं दूसरा नंबर, पुस्तकों का महत्व। देखिए आपको 6 नंबर में देखेंगे आपको हम 6 का कौन सा है, सेकंड ना। देखिए यहाँ पे अवतरण का मतलब क्या होता है कि इसको शॉर्ट करिए, छोटा करके लिखिए, और उसके साथ साथ आप उसका एक बढ़िया सा टाइटल दीजिए, हेडलाइन उसको बोलते हैं, चैप्टर का नाम जिसको बोलते हैं टाइटल, वो दीजिए। तो हम इसको पढ़ने के बाद हमको लगा सबसे अच्छा होगा पुस्तकों का महत्व। हम पुस्तकों का महत्व दिए। पुस्तकों की दुनिया, इसी सब से शॉर्ट करना है, इसी सब शब्द से लेके, दूसरा शब्द नहीं लाएंगे, यही सब शब्द लेके उसको छोटा करेंगे। पुस्तकों का दुनिया को ज्ञान का संसार कहा जाता है। आपको पुस्तकों में असीमित ज्ञान समाया हुआ है, अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। देखिए आप कितना शब्द हम लिखे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब समझ जाइए 30 से लेके 35 के बीच में आप लिखिएगा। मान लीजिए कि 1 2 शब्द बढ़ गया 37 या फिर इधर हो गया आपको 33 34, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 35 से लेकर 40 हो गया तो कोई दिक्कत, लेकिन कोशिश करिएगा 30 से 35 या फिर 30 से लेकर 38 या 32 से लेकर 38 तक में लिखने का। उसका एक बढ़िया सा टाइटल दे दीजिएगा, आपको 4 में 4 मार्क्स दे देगा, वही हुआ संक्षेपण, समझे। थैंक यू सो मच।